Assalamu alaikum student. This is Dr. Syed Shazid, Radiology 4th semester and lecture head. Today our topic is image formation and distortion and blurring, which are the problem of image formation and composition and constituents of X-ray films and effects of X-rays and film sensitivity and their method of storage of films. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इमेज किस तरह फॉर्मेशन करती है। मतलब पिछले लेक्चर्स में तो हमने डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन अब जो पिक्चर जो होती है वो सेव किस तरीके से होती है, वो फॉर्मेट किस तरीके से होती है, और उसमें डिस्टॉर्शन या ब्लरिंग किस तरीके ये किस्म के मसले होते हैं। अक्सर फ़िल्म में आपने देखे भी होंगे कि उसमें जो इमेज है वो क्लियरली नज़र नहीं आती, वो ब्लर होता है या डिस्टॉर्टेड होता है। दूसरा ये है कि एक्सरे फिल्म की कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, उसकी कंपोजिशन किस तरीके से होती है, और इसके कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं फ़िल्म की सेंसिटिविटी पे, और उन सारे फिल्म्स को फिर हम सेव किस तरीके से करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन न का करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफरत भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। टॉपिक पे आते हैं, इमेज की फॉर्मेशन क्या होती है। encompasses the radiometric and geometric process by which 2D image of 3D objects are formed. In the case of digital images, the image formation process also includes analog to digital conversion and sampling. मतलब इसका यहाँ पे ये है कि एक रेडियोमेट्रिक जो मतलब रेडियोलॉजी के थ्रू या और जियोमेट्रिक जो आप सबको पता है कि आप में इसमें फ़िज़िक्स पढ़ते हैं जो रेडियोलॉजी में होती है, ये सारा का सारा जो वो होता है ये फ़िज़िक्स पे होता है। अब किस तरीके से फ़िज़िक्स पे होता है सबको पता है कि जैसे इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। पहले इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, एनोड के तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, उसकी वजह से टंगस्टन जो होता है वो हीट अप करता है। उसके बाद फिर ये सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं, एक्सेस की फॉर्मेशन होती है। तो ये 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स पे वो करता है, फॉर्मेशन उसकी होती है। और यह डिजिटल इमेजेस इसी से हम लेते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी बॉडी पार्ट के हम इस तरह उसकी इमेज लेते होते हैं। इमेजिंग प्रोसेस जो क्या होती है, ये मैपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इमेज प्लेन। क्या होता है इमेजिंग, ये किस्म इसकी डेफिनेशन है कि द इमेजिंग प्रोसेस इज़ द मैपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द इमेज प्लेन। इमेज प्लेन में जब आप किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी पार्ट के, किसी बॉडी एरिया के उसकी मैपिंग करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिंग। ईच पॉइंट ऑफ द इमेज कॉरस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हर एक पॉइंट वो क्या करता है, उसको कॉरस्पॉन्ड करता है, उसको कैच करता है। और कुछ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्कैटर्ड लाइट जब उस पर पड़ते हैं तो लेंस उसको कलेक्ट कर लेता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसके अंदर लेंस होता है, लेंस उसको करेक्ट कर लेता है और इमेज की फॉर्मेशन बना देता है। फिर उसकी हाइट और उसकी रेशो, ये सारा का सारा जो है तो फिर उस एक्सरे के उस पर डिपेंड करता है, कि उस लेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको बनाता होता है। अब the principal difference between lens of the eye and ordinary optical lens is that former is flexible. अब क्वेश्चन आता है कि हमारे आंखों के जो लेंस होता है, ऑप्टिकल लेंस होता है, और ऑर्डिनरी लेंस, इसमें क्या फ़र्क है। इसमें मेन जो चीज़ होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी की होती है। जो आम जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल लेंस जो होती है उसमें मसला ये होता है कि वो बस ऑर्डिनरी होता है, वो क्या होता है, वो फॉर्मर होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, जबकि हमारे उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। हमेशा याद रखिए कि जो रेडियस होता है, रेडियस मतलब जितना उसका दायरा मुहीत होता है, जितना तक वो फैल सकता है, जो उसका इंटीरियर सरफेस होगा वो ग्रेटर होगा पोस्टीरियर सरफेस से। और जो उसकी शेप होगी लेंस की, वो क्या करेगा, वो टेंशन फाइबर्स को भी या सिलरी बॉडी को भी वो क्या करेगा, उसको भी कंट्रोल करेगा। इसी तरह कुछ मसल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं लेंस को थिकर को, और उसको किसी चीज़ पे वो क्या करते हैं, उसको फिर फोकस करते हैं आई के थ्रू। अब इमेज की डिस्टॉर्शन के किस तरीके से या ब्लरिंग किस तरीके से होती है। इमेज की डिस्टॉर्शन जो होती है ये नॉन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ रेडियोग्राफिक ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि अक्सर बाज़ औक़ात पेशेंट को जब हम जो पोजीशन बनाते हैं वो क्या वो वहाँ पे हिलता है,
या वो खांस लेता है। खांसी तो कुछ कंडीशंस में ठीक है, लेकिन कुछ में जब इमेज हम लेते हैं उसमें वो जो वहाँ पे उस पर रेजिस्ट पड़ते हैं तो उसमें क्या कर देता है, वो उस जगह से हिल लेता है। उस वजह से क्या होती है, इमेज की डिस्टॉर्शन होती है। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी डायमेंशंस होती हैं उस रेडियोग्राफिक ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, it can be seen when there is a change in angle of incidence X-ray beam and when receptor is not parallel to the object। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते एक्सरे बीम की तरफ, जिसकी वजह से इमेज की डिस्टॉर्शन होती है। अब ब्लर इमेज क्या होता है, ये फोटोग्राफ इन वन वेयर देयर इज़ अ सफिशिएंट कैमरा शेक ड्यूरिंग द इमेज एक्सपोजर टू रिड्यूस इमेज शार्पनेस। इसमें क्या होता है, कैमरा जो होता है वो शेकिन कर देता है, वो हिल जाता है, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कैच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोकस इमेज होती है वो विजिबल इमेज से क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। और सेंसर प्लेट्स भी उसको ज़्यादातर लाइट को इस पर कवरेज नहीं करते। अब कंपोजिशन क्या होगी एक्सरे फिल्म्स की, जनरल रेडियोग्राफिक वो कंसिस्ट करते हैं, इसमें इमल्जन होते हैं जेलेटिन की, और कुछ रेडिएशन सेंसिटिव सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स होते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और कुछ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट ब्लू टेंटेड बेस होता है, जो एक वो पेज सा होता है जिस पे हम एक्सरे लेते हैं। इमल्जन जो होती है उस पर अब अगर आप उसको टच करें तो इमल्ज टाइप का वो एक उस पर ग्लू सा लगा होता है, वो क्या होता है, वो दूसरों से चेंज होता है, जो कि गेमा रेज और एक्स रेज को क्या कर देता है, वो उसके लिए सेंसिटिव होते हैं उसको कैच करने के लिए। ये जो इमल्जन होती है या कोटेड होती है, दोनों साइड पे कोटेड होती है, और ये तकरीबन 0.005 इंच ये स्क्यू भी है, वो क्या होता है, वो उस पर इतना थिक होता है। और जो इमल्जन होते हैं उसकी ये एक थिन लेयर होती है, जो कि किसी भी पिक्चर की डेवलपमेंट के लिए, उसकी फिक्सिंग के लिए, ड्राइंग के लिए कंफर्टेबल होती है, रीज़नेबल टाइम में वो उसको क्या कर देता है, कैचअप भी कर लेता है, और उसको वो पिक्चर भी फॉर्मेट कर देता है। अब इमेज की हम सेविंग किस तरीके से करते हैं, आपने इस तरीके से एक्सरे उसमें वहाँ पे देखे भी होंगे। स्टोरेज फिल्म के लिए इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं, आप सेकंड में जैसे नज़र आ रहे हैं इस तरीके से होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम सेव क्यों करते हैं। इस वजह से सेव करते हैं या इसको स्टोर करते हैं ताकि हाई टेम्परेचर हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्मफुल गैसेस हो या फ्यूम्स हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं उससे, और अगर फायर हो, लाइट हो या फिज़िकल डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म को स्टोर करते हैं। उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो आपके टॉपिक में तवज्जो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा सा उस पर काम बात करते हैं। भाई रैपिंग पेपर उससे हम एक पेपर रैप कर देते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, एक्सरे फिल्म का एक होल्डर होता है उसमें हम उसको होल्ड कर देते हैं, या टेम्पररी एक्सरे फिल्म बॉक्स होता है जिसमें हम उसको रख लेते हैं, जैसे पिछले उसमें डायग्राम में आपको नज़र आया। और स्पेशलाइज टिशू बॉक्स एक किस्म का होता है उसमें हम रख लेते हैं, या डिजिटल पे के साथ हम उसको सेव कर लेते हैं। स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, फॉग अपीयरेंस उसमें होती है, आपने एक्सरे फिल्म्स में देखे होंगे, वो इस तरीके से होती हैं। वो क्या होता है कि जब टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है उस वजह से फॉग का अपीयरेंस इस तरीके से होता है एक्सरे फिल्म में। और या फिर इस तरह होता है जो सेफ लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, या फिल्म जो होती है लेफ़्ट की तरफ जाती है, इस वजह से ये कंडीशन आती है। अब अगर किसी स्टूडेंट को मेरे यहाँ के लेक्चर से समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे इस पर जीमेल करें dr.z.sayyad.733@gmail.com। तो मुझे पेज पे जीमेल करें और आपके नोट्स आपको इस पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा वो फ्लोरेसेंस के इंट्रोडक्शन पे होगी, उसके मटेरियल्स पे होगी, और उसका पर्पस क्यों हम यूज़ करते हैं, उसकी फ़िज़िकल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, कैसेट क्या होते हैं, उसका होल्डर क्या होते हैं, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, और मल्टी सेक्शन डेमोग्राफी क्या होती है, और केयर सेफ्टी स्क्रीन और एक्सरे कैसेट की केयर किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।